हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप डीएवी पीजी कॉलेज के बीएड एमएड के फॉर्म ऑफलाइन भर सकते हो। आपने एचएनबी-जीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा होगा और जिसमें कि आपने अदर कॉलेज को प्रेफरेंस में डाला होगा, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। कॉलेज में आपको 10 रुपये का ये फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ क्या क्या आपको भरना है। और ये जो इंस्ट्रक्शन है आप एक बार देख लेना। यहाँ पर आपको सारे कैपिटल लेटर्स में ये सारी डिटेल भरनी है और जो भी आप फॉर्म के साथ जो भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह लगाओगे तो उसकी फ़ोटो कॉपीज़ में आपको सेल्फ़ अटेस्ट करना है। तो ये जो आप कैटेगरी देख रहे होंगे यहाँ पर अपने हिसाब से जर्नल जो भी आपका है उसके सामने टिक कर दोगे और ये वर्टिकल जो ये आपका रिजर्वेशन है इसमें भी आप सामने पे टिक कर लोगे। सब्जेक्ट जो आपका अप्लाई फॉर है ये कॉलम आप छोड़ देना क्योंकि आपको तो किसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पर ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और ये सारे डिटेल्स आप कैपिटल लेटर में भरोगे। तो और एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको सही डालना है क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कॉलेज वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, तो वो ध्यान से आप भर लेना। और अपने पेरेंट्स का नंबर, यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड यस, और अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हो और आपने ग्रेजुएशन उत्तराखंड से बाहर की है तो आपको डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है उसका फ़ोटोकॉपी सेल्फ़ अटेस्ट करके लगाना है। वैसे तो सभी को लगाना है, तो ये बात ध्यान रख लेना। डोमिसाइल की आपकी फ़ोटोकॉपी उसको सेल्फ अटेस्ट करके लगा लेना। और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप एक बार देख लेना और ज़रूर याद से उसे सेल्फ अटेस्ट करके लगा देना। और यहाँ पर ये जो आपका क्वालिफाइंग है, आप उत्तराखंड से हो यस, और ये जो आपका टेबल है ये ग्रेजुएशन की आपकी डिटेल्स होंगी इसमें। तो ये आपके हर सेमेस्टर के आपको यहाँ पर ईयर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब डालना है। और यहाँ पर टोटल क्रेडिट पॉइंट आपको जो मिले हुए हैं हर सेमेस्टर के वो लिखने हैं और कितने क्रेडिट पॉइंट में से आपको मिला हुआ है, तो ये आपको इस साइड लिखना है। तो मैं बता देता हूँ कि कैसे आप इसे भरोगे। जैसे आपको टोटल क्रेडिट पॉइंट अगर आपने एचएनबी-जीयू से करा है तो आपको मालूम होगा कि जैसे ये 144 मुझे ये क्रेडिट पॉइंट अर्न हुए हैं और ये आउट ऑफ 180 हैं, तो ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। सेकंड सेमेस्टर में मेरे 153 आउट ऑफ 180 है। तो जैसे मैं इस फॉर्म में भरूँगा तो मैं फर्स्ट सेम में यहाँ पर 144 आउट ऑफ 180 और यहाँ पर 153 आउट ऑफ 180। तो ये आप ध्यान से कर लेना, हर सेमेस्टर का यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट डालना और इन सबको ऐड करके यहाँ पर टोटल आ जाएगा और ये यहाँ पर जो क्रेडिट पॉइंट है इसका टोटल आ जाएगा। और आपको परसेंटेज निकालना है, तो जो ये वाला कॉलम का टोटल है वो डिवाइडेड बाय जो ये मैक्स क्रेडिट पॉइंट है उसका टोटल और इनटू 100, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन का हो गया। फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स या मार्कशीट लगाना चाह रहे हो तो यहाँ पर जो ये खाली स्पेस है आप यहाँ मेंशन कर दीजिए 7 और 8 पॉइंट डाल के, और यहाँ पर MA MSc फर्स्ट ईयर, MA MSc सेकेंड ईयर करना, यहाँ पर सेमेस्टर वाइज मत करना। और सेम यही ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये सब लिख के यहाँ पर मार्क्स लिख देना। और ये भी बता देता हूँ, जैसे आपको फर्स्ट ईयर का डालना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, तो दैट मीन्स कि ये मेरा फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है। तो ये फर्स्ट ईयर में मतलब मेरे 297 क्रेडिट पॉइंट आउट ऑफ 360। तो मैं MA MSc के वो जो सामने होगा उसको मैं लिखूँगा 297 आउट ऑफ 360। फिर ऐसी सेकेंड ईयर का होगा, थर्ड सेम और फोर्थ सेम का जो क्रेडिट पॉइंट होगा उनको ऐड करके यहाँ पर लिखूँगा आउट ऑफ 360। तो जो मेरे टोटल होंगे, तो टोटल मेरा हो जाएगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और 360 और 360 720 में से। तो सेम वही करना है परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप ये ध्यान रख लेना कि अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन चाह रहे हो
तो यहाँ परसेंटेज में ग्रेजुएशन का ही डालना, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से चाह रहे हो तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के परसेंटेज डाल देना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 8.51 CGPA है तो आपके परसेंटेज हो जाएंगे 85.1। वो तो बहुत सिंपल है, और यहाँ पर भी वही परसेंटेज डालना है। और यहाँ पर आपको जो ज़रूरी आपका, अगर आप किसी भी चीज़ का वो वेटेज चाह रहे हो जैसे NCC NSS, तो ये सब आप यहाँ पॉइंट डाल सकते हो। ये पॉइंट आपको पीछे दिए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप NCC का आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, तो उस वाले ब्रैकेट में आपको NCC के सामने 2 लिखना है। और अगर और भी कोई वो हैं वेटेज आप ले रहे हो तो उन पॉइंट्स को उनके सामने लिख देना। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आप NCC का आप पे C सर्टिफिकेट है तो आप पे B सर्टिफिकेट तो होगा ही, तो इनमें से केवल आपको एक ही सर्टिफिकेट लगाना है। तो कॉमन सेंस बनता है कि क्योंकि पॉइंट एक ही उसके मिलने हैं तो C सर्टिफिकेट आपको लगाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपको B सर्टिफिकेट का भी पॉइंट मिल जाएगा, 1 और 2 और 3 हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही NSS के उसमें भी है, रोवर रेंजर में भी है। तो यहाँ पर इन कॉलम्स में भी जितने भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं आप उसके सामने लिखोगे और टोटल में यहाँ पर लिख दोगे उन सबको ऐड करके। तो ये है। अब यहाँ पर लास्ट पेज में आपका ये जो ज़रूरी जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो फ़ोटोकॉपी, उनको यहाँ पर टिक कर दोगे। और लास्ट में इधर इस वाले पेज में यहाँ पर आपको साइन करना है आपके पेरेंट्स के, और यहाँ पर आपके खुद के साइन होंगे। तो एक बार फिर से आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। 10th का मार्कशीट चाहिए, और हाँ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा उस फॉर्म को भी प्रिंट करना है, और जो आपका फीस रिसिप्ट है वो भी आपको वो करना है, सबमिट इसमें लगाना है। और बाकी ये ग्रेजुएशन के मार्कशीट हो गया, डोमिसाइल हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्कशीट। अगर गाइज़ आप कहीं पे फिर भी कंफ्यूज करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता दें, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।